हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 के एग्जामिनेशन को लेकर आपके लिए सबसे बड़ी ऑफिशियली जो है आपकी ओएमआर शीट जारी कर दी गई है। टर्म 1 के एग्जाम्स में ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है, सीबीएसई बोर्ड ने पूरी कंप्लीटली ओएमआर शीट जारी की है और गाइडलाइंस भी जारी किया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस बार जो है क्लास 10 एंड 12 के बच्चों को ओएमआर शीट कैसे भरनी है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इस बार कई सारी बातें कह रहा है। पहला तो कह रहा है कि सीबीएसई बोर्ड आपकी ओएमआर शीट भरते समय बच्चे अगर पेन से लिखेंगे और गलती करेंगे तो पेपर आपका पेंडिंग चला जाएगा। पेंसिल का आप इस्तेमाल करेंगे और बाद में सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनर को पता चल गया कि आपने पेंसिल का इस्तेमाल किया है, फिर बाद में उसे मिटा दिया है, तो भी आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। और भी कई सारी गाइडलाइंस है आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन को लेकर। पूरा पेपर आप कर देंगे, लेकिन एक गलती आप करेंगे उसके वजह से आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। तो ओएमआर शीट कैसे भरनी है, सही तरीके से कैसे भरनी है क्लास 10 12 को लेकर, ये पूरी कंप्लीटली वीडियो आपके लिए मैंने बताया है, क्योंकि इसी महीने में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। 30 तारीख से क्लास 10 के और क्लास 12 के 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोनों ही छात्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आपको बताते हैं कैसे ओएमआर शीट आपको करेक्ट तरीके से भरना है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे रोल नंबर लिखना होगा, यानी पूरी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है। केयरफुली तरीके से ध्यान से देखिएगा, 10 एंड 12 दोनों ही बच्चे। तो ओएमआर शीट में जो है सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, पेन से लिखना है। पेन जो है आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से एक पेन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। तो रोल नंबर जो है आपके एडमिट कार्ड पे होगा, तो एडमिट कार्ड पे जो आपकी रोल नंबर होगी, बोर्ड की जो रोल नंबर होगी, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। रोल नंबर लिखने के बाद जो है उसी रोल नंबर को जो है आपको वर्ड्स में भी लिखना होगा, इंग्लिश के वर्ड्स में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1,76,81,458। तो इस तरीके से जो है आपको पूरी तरीके से रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना होगा। सब कुछ आपको पेन से रिटन में लिखना होगा। इस तरीके से आप लोग सैंपल में देख सकते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियली जो ओएमआर शीट है इस तरीके से होने वाला है। आपको यहाँ पे भर के सब दिखाया गया है किस तरीके से आपको भरना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एग्जाम की डे और डेट लिखना है। यहाँ पे फॉर्मेट को समझिएगा। सबसे पहले डे की बात कर रहा है, तो जिस दिन आपका एग्जाम है वो आपको यहाँ पे डे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे फ्राइडे लिखा हुआ है। डेट क्या होने वाली है, आप जिस दिन भी एग्जाम देने जाएंगे तो पूरा जो है प्रॉपर डेट आपको इस तरीके से लिखना है। तो फॉर्मेट का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है सेंटर नंबर, आपका जहां भी सेंटर पड़ा होगा एग्जामिनेशन को लेकर, चाहे आपका अपना ही स्कूल पड़ा हो या आपके अगल बगल के जो भी स्कूल है आपके सेंटर को लेकर पड़ा होगा, तो वहां का जो सेंटर कोड होगा वो आपको लिखना होगा। सेंटर कोड जो है आप जैसे ही एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपको एग्जामिनर बता देंगे। एक ही सेंटर कोड जो होगा आपको हर एक पेपर में लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आपको बार बार जो है चेंज हो जाएगा। एक ही सेंटर कोड जो होगा आपको हर एक पेपर में लिखना होगा। तो सेंटर कोड आपको पता चल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में भी जो है ये चीजें आपकी लिखी होगी। और उसके बाद जो है स्कूल का नेम लिखना है जहां पे आपका सेंटर पड़ा है। उसके बाद जो है आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है, जैसे कि आप किस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का कोड लिखना है, ये आपको एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड जो है आपके एडमिट कार्ड में साथ ही साथ लिखा होगा। तो सब्जेक्ट कोड पहले लिखना है। तो भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसका जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे नेम लिखना है, कैंडिडेट नेम लिखना है, आपको अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है। उसके बाद जो है लास्ट में आपका स्कूल कोड आता है और आपका नेम आता है। यहाँ पे जो है आपका अपना स्कूल क्या है तो उसका कोड लिखना है और साथ ही साथ स्कूल के नेम लिखने हैं। ये तो हो गया यहाँ पे डिटेल्स जो आप यहाँ पे भरेंगे। अब यहाँ पे जो है थोड़ा राइट साइड में आप लोग देखिए, तो राइट साइड में क्वेश्चन पेपर का कोड लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर कोड लिखने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन पेपर कोड कहाँ मिलेगा, तो जैसे कि आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा बोर्ड की तरफ से, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो वहां पे जो है यहाँ पर सबसे ऊपर देखिएगा, तो ऊपर के जो राइट साइड के सबसे ऊपर में जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर कोड लिखा होगा। तो वहां से जो क्वेश्चन पेपर कोड होगा उसी सेम चीज को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। तो ये जो कोड आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको फॉर्मेट बताया हुआ है किस तरीके से आप लोग आंसर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट देख लीजिए, रॉन्ग मेथड ये है, करेक्ट फॉर्मेट ये है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पूरा जो सर्कल है उसके अंदर अल्फाबेट जो है पूरी तरीके से ढक जाना चाहिए, डार्क कर देना है, पूरा सर्कल को प्रॉपर्ली फिल करना है। ये करेक्ट फॉर्मेट है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। उसके नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको पूरा पेपर करना है। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से आपको जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देना है। अब साथ ही साथ गाइडलाइंस को भी क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे पूरा समझिएगा, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। असल में आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ पे देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको गलती ना हो, क्योंकि यहीं पे आप पेपर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सीबीएसई बोर्ड का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आपको जो है ये सर्कल भी भरने हैं और बॉक्स भी भरने हैं। ध्यान रहे, पहले आपको सर्कल भरना है फिर बॉक्स बाद में भरना है। ऐसा इसलिए कहा गया है, मान लिया आपने बॉक्स पहले ही भर दिया, मान लिया यहाँ पे इसका आंसर जो है चौथे का सी है, आपने डायरेक्ट सी भर दिया, फिर बाद में आपको रियलाइज हुआ कि इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर बल्कि बी होना चाहिए था, क्योंकि आपने बॉक्स में डायरेक्ट सी लिख दिया, इसलिए जो है आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप
नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, बस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कि पहले आप जो है यहाँ पे भरिए, क्योंकि यहाँ पे आप भरेंगे तो उसके बाद चेंज कर सकेंगे, क्योंकि जो बॉक्स में आपका लिखा जाएगा वो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। यानी बॉक्स में आपको तभी लिखना है जब पूरी तरीके से आप श्योर हो जाएं, क्योंकि अगर आप एक बार बॉक्स में पेन से लिख देंगे फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बॉक्स में जो लिख दिया जाएगा वो फाइनल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और दोनों ही भरना है। और कुछ सिचुएशन भी बताता हूँ, सीबीएसई बोर्ड ने गाइडलाइंस में कहा है, अगर आपने मान लिया कि है आंसर सिर्फ यहीं भरा है, सिर्फ सर्कल लगा दिया, मान ली इसका आंसर आपको आता था और आपने यहाँ पे बी लगा दिया, बॉक्स में बी लिखना भूल गए, तो इस केस में जो है इसका चेक नहीं किया जाएगा। इस केस में जो है ये क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। ये भी भर रहे हैं तो ये भी भरना है। और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड ने कहा है, मान लिया आपने जो है सर्कल भरना भूल गए, डायरेक्ट आंसर जो है इसका बी या सी जो भी था आपने डायरेक्ट बॉक्स में लिख दिया, तो इस केस में चेक किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको दोनों ही भरना है। अब यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से है, अब आंसर देने का सिंपल तरीका है। जैसे कि आपको बात करें, जैसे कि आपको चौथे का आंसर जो है बी है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं बी को इस तरीके से जो है आपको डार्क कर देना है। इस तरीके से आप लोग डार्क कर देंगे। उसके बाद जो इसका आंसर आप पूरी तरीके से श्योर है तो यहाँ पे बॉक्स में बी लिखकर जो है इसे फाइनल कर देंगे। फाइनल करने का मतलब है आप आगे इसको नहीं बदलने वाले हैं और ना ही आंसर आगे आप बदल भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स में आप एक बार जो पेन से लिख देंगे आप इसे दोबारा मिटा नहीं सकते हैं, आपको दोबारा जो है चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है बी लिख देंगे तो इस तरीके से जो है ये आंसर फाइनल हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा, यानी कि आपने इसका जवाब दे दिया है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं। जैसे कि आपको पता होगा कई सारे जो आपके सब्जेक्ट है उसमें 50 क्वेश्चन आने हैं, तो कई सारे सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन आने हैं। जहाँ पे 50 आने हैं वहाँ पे आपको 40 करना है, जहाँ पे 60 आने हैं कहीं पर आपको 50 करना है। तो यानी कि 10 क्वेश्चन को जो है आपको हर जगह ऑप्शनल दिया गया है, यानी 10 क्वेश्चन जो है आपके पास चॉइस है कि आप उसे छोड़ सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग क्या है, मान लिया आपके पास जो है 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन जो आप छोड़ने वाले हैं उसको छोड़ने का भी तरीका बताया गया है। मान लिया जो है 1 से लेकर 24 के बीच में, यानी सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में जो है 1 से 24 तक क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है 24 में से 20 अटेंड करने हैं, यानी 4 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जिन्हें आपको छोड़ना है। तो छोड़ने का तरीका क्या बताया गया है, छोड़ने का तरीका ये है, मान लिया कि आपको 8वां नहीं आता है, आप 8वां जो है छोड़ना चाहते हैं, तो 8वें को छोड़ने का तरीका है, यहाँ पे देखिएगा हैशटैग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये हैशटैग वाला जो यहाँ पे पूरा लाइन दिख रहा है, यहाँ पे जो है हर एक सर्कल में जो है नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि 8वां आप छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 8वें को इस तरीके से डार्क कर देंगे। तो इसका मतलब इसमें इस लाइन में डार्क करने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है आप नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा साफ साफ नीचे भी पढ़िएगा, डार्क आपको जो यहाँ पे हैशटैग वाला जो लाइन है यहाँ पे डार्क करने का मतलब है कि आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, यानी इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये डार्क करना है। यानी कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, किस क्वेश्चन को मैं नहीं आता है, मैं नहीं करना चाहता हूं, या इस क्वेश्चन को, तो इस तरीके से आप लोग डार्क करके वो क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से जो है आपको सारे क्वेश्चंस का रिस्पांस देना है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब नीचे सीबीएसई बोर्ड ने ओएमआर शीट में कुछ और बातें कही है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे नीचे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इसका मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड जो है आपसे एक स्टेटमेंट लिखवाकर आपसे ये कहवाना चाहता है कि आपने जो भी ऊपर जानकारियां दी है, यानी जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स आपने जो भरी है, ये सब कुछ जो है आपने सही लिखा है। इसको लेकर जो है आपसे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन को लेकर सीबीएसई बोर्ड आपसे एक स्टेटमेंट लिखाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सेम जो है आपको अपनी हैंड रिटन में, आपकी हैंड रिटन जो आपकी राइटिंग है उसको हैंड रिटन में जो है आपको यहाँ से पेन से पूरा सेम यहाँ पे लिख देना है और आपको साइन कर देना है। और साइन करने के साथ साथ जो है आपको ये बता देना है कि आपने जो भी जानकारी लिखी है वो सारी जानकारी सही है, बस आपको यहीं तक लिखना है। और आपको यहाँ तक लिखने के बाद जो है आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो नीचे जो भी लिखना है वो आपके लिए नहीं है, वो सारे जो है आपके ऑफिशियल्स लिखेंगे। तो बस आपको यहीं तक लिखना है। तो पूरी कंप्लीट जो है ओएमआर शीट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यही सेम ओएमआर शीट को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। मैं आपको अगेनली रिवाइंड करा दूं, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड को पता चल गया कि आपने पेंसिल का उपयोग किया है तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी बात सीबीएसई बोर्ड सर्कुलर में मेंशन कर रखा है। आप सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ये ओएमआर शीट को लेकर पूरी कंप्लीट जो सर्कुलर है इससे जाके आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। और मैंने पूरी डिटेल वीडियो भी बना रखी है, दोनों ही वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले जो है गाइडलाइंस पे लेकर भी एक मैंने वीडियो बनाई है और ये वीडियो जो है आपकी ओएमआर शीट को लेकर कंप्लीटली बनाई है। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग के लिए जो है लगातार इस तरीके से और भी अपडेट पे हम लगातार बने हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। और दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। दोस्तों आप लोग के लिए लगातार इस तरीके से अपडेट हम लाते रहते हैं। तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।